प्रेज गॉड। इसी के नाम में आप सबकी सलामती हो। आप जहाँ जहाँ हमें देख रहे हैं, हम ईमान लाते हैं कि आप सब ठीक हैं, खैरियत से हैं। मिसाली गिराना की एक और ज़बरदस्त एपिसोड के साथ हम आपके हुजूर में हाजिर हैं। और हम ईमान लाते हैं कि सारी एपिसोड की तरह ये एपिसोड भी आपके लिए बरकत का तरक्की का मैं आपका होस्ट आपका सदीक और मेरे साथ प्रेज गॉड। यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। मिसाली गिराना की एक और एपिसोड के साथ हाजिर हैं। हमारा ईमान है कि ये एपिसोड भी आपकी ज़िंदगियों के लिए, अज़दवाज के लिए, ख़ानदान के लिए बहुत ही बाबरकत होने को है। हमारे साथ जुड़े रहें। मैं आपका होस्ट पास्टर शौकत सदीक और मेरे साथ हैं एज़ यूजुअल आयज़ा तारिक। आपको प्रोग्राम मिसाली घराना की एक और शानदार एपिसोड में खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ आज जो कपल हैं दाऊद यूसुफ और हिना दाऊद। दाऊद भाई, आपको मिसाली घराना के इस एपिसोड में वेलकम करते हैं। हिना, आपको भी हम वेलकम करते हैं। अपने बारे में बताइए थोड़ा कि क्या कर रहे हैं सोसाइटी में, फैमिली में क्या चल रहा है। First of all, shalom to Pastor Jiu and Sister Aiza, and I pay gratitude for inviting us in the set of Misali Gharana. और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि हम मिसाली घराना क्यों कह रहे हैं, बिकॉज वी बिलीव माई वाइफ बिलीव कि हमने आई एम नॉट द हेड ऑफ द फैमिली, द हेड ऑफ द फैमिली इज़ माई लॉर्ड सेवियर जीसस क्राइस्ट। और जब वो मिसाली है तो वो घराना भी मिसाली ही होगा। सो दैट्स व्हाट वी बिलीव। और मेरा नाम दाऊद यूसुफ है और मैं प्रोफेशनली जो हूँ एज ए अकाउंटेंट हूँ। एजुकेशनली मैं जो हूँ वो ICMA मैंने किया हुआ है और फॉर द पास्ट 12 years I've been serving as an accountant in different organizations, starting from a school, then to a firm, then to a petroleum company, and now I have been serving in an organization. And apart from that, I am running my own consultancy firm with the name of TrueWisery. That is my professional introduction. तो मिस हिना, आप भी हमें कुछ अपने बारे में बताएं कि आपका प्रोफेशनल बैकग्राउंड क्या है और आप किस तरह से अपनी फैमिली को सपोर्ट करती हैं। Yes, sister. Thank you so much for having us today on Misali Gharana set. And my name is Hina Daoud, and recently I'm a housewife. Being 8 years, or it's being 9 years, I'm a housewife, and my professional background is I was administrator in an catering company in Sharjah. And after my marriage, I moved to Pakistan, and now I'm spending time with my kids. And my educational background is mass communication. लवली, थैंक यू। जी दाऊद, आप बताइए कि आप बिल्कुल अभी यंग हैं दोनों। कितना अरसा हो गया शादी को आपकी? It's been 9 years. In 2016 April we got married, and that is, I believe that is by the grace of God, because ये जो इज़्ज़वाजी रिलेशन है जिसको खुदा ने ब्लेस किया हुआ है वो भी खुदा की तरफ से ही होता है और वो एक टाइम मुकर्रर है। सो आई बिलीव कि एक अच्छी एज में खुदा ने ये फजल हम दोनों पे किया और हमें एक रिलेशन में जोड़ा। और अब आई गेस 9 years हैं और हम एक दूसरे को समझ पा रहे हैं, बिकॉज हमारी अरेंज मैरिज थी। वो इससे पहले हमारा कोई नहीं था। शी वॉज लिविंग अब्रॉड, मतलब वो शारजा में थी, आई वॉज लिविंग इन पाकिस्तान। वो जो फ़ोन पे कन्वर्सेशन थी, एंड द फर्स्ट टाइम आई सॉ हर वॉज ऑन मैरिज। शारजा में तो व्हाट्सएप भी नहीं चलता। व्हाट्सएप भी नहीं उस टाइम, हाँ। मतलब इन लाइक 2015 एंड 16 उस टाइम में तो व्हाट्सएप भी नहीं था और मतलब वो काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस थी। तो मतलब कॉल पे ही बात होनी, तो मतलब तभी मैंने देखा। तो उसके बाद से हमने एक दूसरे को जानना शुरू किया। शादी के बाद से वी स्पेंड टाइम विद ईच अदर। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बेटे हैं। The older one is 8 years. His name is Arhan Daud, and the younger one is 4 years old, and his name is Zohan Daud. वाह। दोनों की ही अब स्कूलिंग है। छोटा तो अभी जस्ट वो उसने रिसेंटली ज्वाइन किया है। बट आई थैंक गॉड के ज़िंदगी के इस फेजेस में, जिन फेजेस से हम भी शायद गुजरे थे, तो उनके भी वो फेजेस स्टार्ट हो गए, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्कूलिंग। दूसरा सबसे बड़ी बात ये है जो मैं अपने बच्चों के लिए थैंकफुल हूँ, गॉड से भी और उस विज़न के लिए भी, कि वो एक क्रिश्चियन स्कूल में जा रहे हैं जहाँ पे ना सिर्फ वो जो अपनी दूसरी एजुकेशन के साथ साथ
वो खुदा को भी जान रहे हैं। अगर मैं इसको देखूं कि हम जब छोटे थे तो मतलब उस तरह के जो मिशनरी स्कूल्स थे वो बहुत कम होते थे और वहाँ पे एडमिशन होना भी वो एक अलग बात होती थी। सो मेरी सारी की सारी जो स्कूलिंग थी वो एक गवर्नमेंट स्कूल में थी। सो वो फेज़ जहाँ पे हम खुदा को जान पाते, ठीक है, स्कूल लाइफ में वो फेज़ हमारा नहीं गुजरा। सो वो जब मैं महसूस करता हूँ कि वो अगर हमारी लाइफ में मिसिंग था तो वो हमारे बच्चों की लाइफ में मिसिंग नहीं है। कि अगर हम घर में भी उन्हें उस तरह की तरबियत दे रहे हैं तो वो स्कूल का एक अपना एक रोल होता है, ठीक है, उनके बिल्डअप के लिए, उनके एजुकेशनल कैरियर के लिए भी। तो वहाँ पे मैं ये समझता हूँ कि ये खुदा की तरफ से फजल है कि वो उस मतलब एक क्रिश्चियन स्कूल में है जहाँ पे वो क्रिश्चियन एजुकेशन भी हासिल कर रहे हैं और सबसे बढ़कर खुदा को जानना उनके नाम में ज़रूर। आमीन। दिस इज़ वंडरफुल। समटाइम्स ऐसे होता है, बहुत सारी चीज़ें आप अवेल नहीं कर पाते अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ जर्नी में, बट आप इतने परसिस्टेंट होते हैं, इतने केयरफुल होते हैं कि वो चीज़ें जो आपने मिस की हैं वो आपके बच्चे मिस ना कर सकें। और इस कपल ने यही फ़ैसला किया। वो क्रिश्चियन एजुकेशन जो इन्हें बचपन में नहीं मिली, बिलखुसूस एक क्रिश्चियन स्कूल से नहीं मिली, इन्होंने अपने बच्चों को क्रिश्चियन स्कूल में भेजा है जहाँ पर वो सेकुलर एजुकेशन भी ले रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो क्रिश्चियन एजुकेशन भी ले रहे हैं, वो बाइबल को भी सीख रहे हैं। और यही बुनियाद है एक मिसाली घराने की कि आप खुद, आपके बच्चे, आपकी बुनियाद यीशु मसीह हो, आपकी बुनियाद खुदा का कलाम हो। हालेलुया। दाऊद, ये बताइए कि आपके 9 साल हो गए शादी को, क्या कोई प्रॉब्लम्स, कोई हर्डल्स, कोई चैलेंजेस इन 9 सालों में आपने देखे हैं? अगर देखे हैं तो कैसे आपने ओवरकम किया है? हमारी ऑडियंस को बताइए, हम आपके तजर्बा से सीखना चाहते हैं। जी सब बिल्कुल। अब जैसे मैंने बताया कि हमारी मैरिज जो थी वो अरेंज थी। वो मतलब शादी से पहले हम एक दूसरे को उस तरह से जान नहीं पाए। डेफिनेटली हम लोगों ने एक लंबा सफ़र आगे तय करना है, एक लाइफ है जो हमने देखनी है। सो इन द वेरी स्टार्ट, यस, देयर आर फ्यू हर्डल्स, ठीक है, जिसमें हम एक दूसरे को जानने के लिए, मतलब कुछ आदत मेरी ऐसी थी जो आई थॉट कि वो ओके हैं, बट अदर साइड से अगर मैं देखूँ अपनी वाइफ की साइड से तो शायद वो उसे उस तरह से नहीं थी, और इसी तरह वाइस वर्सा है हम दोनों का। तो कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मतलब मैं समझता था कि शायद ठीक है। तो उन चीज़ों को हमने ओवरकम किया कि हमने एक दूसरे की आदत को सीखा, एक दूसरे के जो एटीट्यूड्स थे उन्हें देखा कि कहाँ पे हम उन चीज़ों को फोरगो कर सकते हैं जो मेरे पार्टनर को अच्छी नहीं लगती, और उन चीज़ों को अडॉप्ट कर सकता हूँ जो कि हमारे रिलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। क्योंकि जब दो लोग रहते हैं आपस में, एक टाइम स्पेंड करते हैं, और डेफिनेटली देयर आर सो मेनी थिंग्स जिनमें हम एक दूसरे को रेजिस्ट करते हैं, अपोज करते हैं, कुछ चीज़ें हम सेम पॉइंट पे नहीं होते। तो गेटिंग ऑन द सेम पॉइंट, उस चीज़ पर आने के लिए यस हमने वो चीज़ों को रेजिस्ट किया, हमने उन चीज़ों को छोड़ा। दूसरी चीज़ ये कि एट दैट टाइम मुझे अपनी एक आदत पता है कि मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता, मतलब शॉर्ट टेम्पर्ड था। बट साथ रहते हुए और खुदावंत से जब हिकमत को मांगा तो हमने उस चीज़ को बहुत ज़्यादा ओवरकम किया। जब हमने उस चीज़ को ओवरकम किया तो उससे हुआ ये कि हमारा रिलेशन और स्ट्रॉन्गर हुआ, ना सिर्फ आपस में भी बल्कि हम दोनों का एज ए कलेक्टिव खुदा में जो रिलेशन था वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर। ऑसम। तो ये कुछ हर्डल्स थी, और मतलब स्पेसिफिकली मुझे ऐसा कुछ मतलब उस तरह से याद नहीं है, बिकॉज आई थॉट कि जो भी थी उस टाइम पे खुदावंद वो हिकमत हमें देता था कि हम उसको ओवरकम करें, और वो हमें बताता था कि यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसमें अगर मैं ऐड करूँ, जैसे मैंने स्टार्ट में कहा कि अगर हमने हेड ऑफ़ द फैमिली जीसस को कहा है तो वो हर एक सिचुएशन में हमें लीड करता है। बिकॉज मेरा थॉट ये है कि अगर वो रास्ता दिखाता है तो वो उस रास्ते पर हमें लीड भी करता है, गाइड भी करता है कि दिस इज़ द राइट वे, यू हैव टू फॉलो दिस। सो हम दोनों ने जो था वो स्टार्ट में ही हमने सोचा ये था कि हमने खुदा के हजूर ना सिर्फ खुद को एज ए इंडिविजुअली बल्कि एज अ रिलेशन खुद को खुदा के हजूर सरेंडर करना है, एंड वट एवर ही सेज हमें उसकी बात को सुनना है, और जिस तरह से वो कहेगा उस तरह से हमें करना है। वंडरफुल, वंडरफुल। आप सुन रहे हैं इस कपल की जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है,
बहुत सारी आदात दाऊद को पसंद नहीं थी, बहुत सारी आदात हिना को पसंद नहीं थी, लेकिन ये उन अपनी हैबिट्स के साथ, आदतों के साथ आगे नहीं बढ़े। इन्होंने अपने आप को ऑल्टर किया है, करेक्ट किया है और इन्होंने अपने आप को दुरुस्त किया है। मैं समझता हूँ एक अच्छी मैरिटल लाइफ के लिए बहुत सारी चीज़ें हस्बैंड्स को छोड़ना है, बहुत सारी चीज़ें वाइफ्स को छोड़ना है और फिर ही हम एक मिसाली घराना बन सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहें भाई मैं तो ऐसा ही हूँ, या बीवी कहे भाई मैं तो ऐसी ही हूँ। तो ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। आपको अपने आप को दुरुस्त करना है, कॉम्प्रोमाइज़ करना है, बिकॉज़ आपके पास अब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। आपने अपने स्पाउस के साथ, अपने जीवन साथी के साथ ज़िंदगी गुजारनी है और जब तक मौत हमें जुदा ना करे हम एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे। ये कमिटमेंट है, ये वादा है खुदा के साथ। सो मिस हिना, सर ने जैसे बहुत अच्छा बताया कि उन्होंने अपनी आदत को बदला ताकि एक शादी एक सक्सेसफुल मैरिज में कन्वर्ट हो सके। तो मुझे बताएं, क्या सिर्फ उन्होंने अपनी आदत को बदला या आपने भी अपने लिए कुछ वर्कआउट किया अपनी ही आदत पे और उनको छोड़ा? तो आप बताएं आपने ऐसी कौन सी आदत जिनको चेंज किया? हाँ जी, बिल्कुल आयज़ा, बात ये है कि जो मैरिज होती है वो एक वन साइडेड चीज़ नहीं है। बोथ साइड्स जो हैं उनको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है चीज़ों को एडजस्ट करने के लिए, क्योंकि ये जो है एक लाइफ टाइम चीज़ है और आप इसको जो है वो इस तरह से लेके चलते हैं कि आपको दोनों साइड से जो है, जैसे हम नॉर्मली कहते हैं कि ताली जो है वो दोनों हाथों से बजती है, तो इस तरह से जो है मैरिज में भी यही है कि दोनों साइड से आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है आपको चीज़ों को एडजस्ट करने के लिए। तो हमारी बेसिकली कोई इतनी ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं थे, लेकिन ये है कि फिर भी क्योंकि हमारी अरेंज मैरिज थी तो उसकी वजह से हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हुई एडजस्ट करने में, एक न्यू फैमिली में एडजस्ट करने में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हुई। और मैं एज अ प्रोफेशनल पहले जो है वो शादी से पहले काम करी थी। मैं मतलब घर की जो हाउस होल्ड्स होते हैं उसकी कोई मुझे इतनी वो नहीं थी कि मैं कुकिंग बहुत अच्छी करती हूँ। मैं पहले से मेरी हॉबी थी, मैं करती थी पहले से भी, और बाकी घर के कामों में मेरी इतना इंटरेस्ट नहीं था। तो जब मुझे आके शादी के बाद वो चीज़ें सब चीज़ें देखनी पड़ी तो उन चीज़ों में मेरे लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हुई। उसमें दाऊद ने भी मुझे सपोर्ट किया, स्टार्टिंग में थोड़ा सा था, उनको भी प्रॉब्लम्स थी। तो फिर जब उन्होंने मुझे चीज़ें एड्रेस हमने करना शुरू की, हम लोगों ने कम्युनिकेशन उसमें हमने रखी। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग है तो आपकी जो डिफरेंसेस हैं वो खुद ही जो हैं वो आपके एडजस्ट हो जाते हैं, और इस तरह से हमने जो है उस चीज़ को ओवरकम किया। और मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमने जो है वो 1-2 दिन के लिए तो नहीं रहना है, हमने पूरी लाइफ जो है वो स्पेंड करनी है। और एज अ क्रिश्चियन हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं होती है कि हम उस चीज़ को सोचें। और मेरा ये है कि मैं तो बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं सोचती, और मैं हमेशा जो है वो अपने हस्बैंड को मैंने रिस्पेक्ट दी है, क्योंकि मैंने शुरू से ही जो है वो मैंने बाइबल की स्टोरीज़ पे मैं जो भी चीज़ सुनती थी चर्च में मैं उसको रिसर्च करती थी कि ये क्यों है और इसमें ऐसे क्यों लिखा हुआ है। क्योंकि मैं जो हूँ बेसिकली मैं एक लेफ़्ट हैंडेड हूँ, और मैंने एक दफ़ा बाइबल में मतलब एक पास्टर जी जो है, मैं बेसिकली कैथलिक थी पहले, हमारी फैमिली जो थी वो कैथलिक थी। तो मैंने एक फादर जी की उसमें ये सुना था कि उन्होंने बताया, उसमें बाइबल में लिखा था कि जो मतलब उल्टे हाथ के हैं वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। तो इस चीज़ से मैंने बड़ा Oh my हाँ goodness, जी, मैंने really? एज अ किड मैंने उस चीज़ को बड़ा वो किया कि उसमें लिखा हुआ है बाइबल में ये चीज़, मतलब जहाँ पे वो डिसेबिलिटीज़ लिखी हुई है ना वहाँ पे आप ये देखेंगे, मुझे एग्जैक्टली वो याद नहीं है। और मैं बहुत छोटी थी, मेरे ख्याल से 6-7 साल की थी, और मैं तब से इन इन चीज़ों को जो भी मैं सुनती थी, जैसे हम वो सुनते हैं कि औरत का मजमा में बात करना जो वो शर्म की बात है, तो इस चीज़ को भी मैंने जो है बहुत ज़्यादा कंसल्ट किया। मैं पास्टर्स के पास गई, मैं फादर के पास गई, और उन्होंने फिर मुझे कहा कि बेटा आप अभी छोटे हैं, आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आएगी, और इस तरह से। तो मैं बड़ा रिसर्च करती थी, मैंने ये चीज़ सीखी है बहुत अर्ली एज से कि जो हस्बैंड है वो जिस तरह से बाइबल में लिखा है कि मसीह जो है वो सर है आदमी का और आदमी सर है औरत का। तो हम इसी तरीके से फैमिली की हायरार्की को लेके चलते हैं। तो मैं हमेशा, मेरी यही कोशिश होती है कि मैं जो मैन है वो डोमिनेट ही करें। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरे हस्बैंड जो है वो मेरी बात को माने या वो मेरे अंडर रह के काम करे। हालांकि मैं प्रोफेशनल थी, और हमेशा मैंने अर्ली एज से जो है वो मैनेजमेंट के लेवल पे जॉब्स की हैं, और बहुत सारे लोग मेरे अंडर काम कर रहे थे। तो मैं एक डोमिनेटिंग पर्सनालिटी थी ऑलरेडी, लेकिन मैंने कभी नहीं चाहा कि मेरे हस्बैंड जो है वो मैं उनको डोमिनेट करूं। तो मैंने हमेशा उनकी बात को जो है वो सुना है, क्योंकि कलाम में ये लिखा है, और जब हम उसके अगेंस्ट जाते हैं तो फिर हमारी फैमिलीज़ जो हैं वो फैमिलीज़ टूटती हैं, घर टूटते हैं, और हमारी फैमिली वैल्यूज़ जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं।
तो अगर मैं आज अपने हस्बैंड के साथ ये चीज़ कर रही हूँ तो कल को मेरे जो बच्चे हैं वो भी ये चीज़ करेंगे, क्योंकि मैं अपने बच्चों के सामने रोल मॉडल बनना चाहती हूँ कि मैं जो हमारे बेटे हैं वो हमें देख के सीखेंगे और कल को वो अपनी वाइफ्स के साथ और अपनी फैमिलीज़ के साथ उसी तरह से बिहेव करेंगे। तो मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा फोकस्ड हूँ। वंडरफुल। दाऊद, आप बताइए कि आपके प्रोफेशनल करियर का आगाज़ कहाँ से हुआ? क्या क्या स्ट्रगल्स की हैं आपको एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट बनने में? सब मेरे प्रोफेशनल कैरियर का स्टार्ट बैक इन लाइक 2009 जब मैंने बीकॉम किया। अब मेरी शुरू से एक हैबिट थी कि मैं जब पढ़ता था तो मुझे पढ़ने का मेरा मेरा जो वो था कि मैं अपने दोस्तों को जब टीच करता था, सिखाता था, तो मेरे अपने जो खुद के कॉन्सेप्ट्स थे वो ज़्यादा क्लियर होते थे। तो वो जो एक टीचिंग एबिलिटी मेरे अंदर थी, शायद उसी के साथ जब मैं बीकॉम कर रहा था तो मैंने ट्यूशन्स और इस तरह की, मतलब अपार्ट फ्रॉम द स्टडीज़, मैंने अपनी उन उन चीज़ों को भी वो करना शुरू किया। तो मैंने एक स्कूल था वहाँ पे एज ए अकाउंट्स मैंने जो था वो स्टार्ट किया, और साथ ही मैं टीचिंग भी कर रहा था, चूँकि अकाउंट से मेरा वो था और शुरू से मेरा एक वो ड्रीम था, जिसे आप कह लें कि हर किसी का एक प्रोफेशन वो होता है, और मेरा शुरू से ये था कि मैंने ऑडिटर बनना है। मैंने मतलब एक ऑडिटर का बहुत ही वो सुना हुआ था, तो मैंने कहा कि मैंने बनना ही वो है। सो खुदावंद का शुक्र है कि खुदा ने वो जो मेरी विश जो मैंने उसकी हजूरी में रखी थी, वो ही मेरा प्रोफेशन खुदा ने बनाया। वो होता है ना, इस तरह से मैंने बहुत सारे लोगों में ये देखा है कि आपने पढ़ा कुछ और होता है, बट यू आर डूइंग प्रोफेशनल समथिंग कैरियर कुछ डिफरेंट, और बह प्रोफेशनली जाता है। कुछ और होता है। वो दोनों डिफरेंट होते हैं। तो खुदा ने मुझे जो है वो इन लाइन ही रखा। सो मैंने जो था एक स्कूल था, वहाँ पे मैं टीचिंग भी करता था, और स्कूल में एज सच इतने अकाउंट्स होते नहीं हैं, मतलब जस्ट वो फ़ी कलेक्शन और ये छोटे मोटे वाउचर्स होते हैं, बट आई स्टार्टेड फ्रॉम देयर। और उसके बाद मैंने 2014 में एक फर्म ज्वाइन की, चूँकि मैं ICM में कर रहा था, और अपार्ट फ्रॉम दैट हमें अपनी जो प्रैक्टिस है उसके लिए किसी न किसी फर्म को जो है वो ज्वाइन करना होता है। सो मैंने फर्म ज्वाइन की, और फर्म के साथ ही हमारा एक बिगर क्लाइंट था फर्म का, वो पेट्रोलियम कंपनी थी, उन्हें फाइनेंस मैनेजर की नीड थी। सो वहाँ पे हमारे सेम ऑफिस में मैं वो दोनों रोल जो थे वो देख रहा था। सो मैंने फर्म में आहिस्ता आहिस्ता सीखना शुरू किया। हमारी अकाउंटेंसी में अगर देखें तो हमारे डिफरेंट वो होते हैं। हमारी जो साइट्स होती हैं उसमें कॉर्पोरेट होती है, देन ऑडिट होती है, टैक्सेशन होती है, एडवाइजरी होती है। तो मैंने उसमें आहिस्ता आहिस्ता एक्सेल करना शुरू किया। मैंने स्टार्ट किया बुक कीपिंग से, और देन मैंने जो था कॉर्पोरेट को सीखना शुरू किया, जिसमें रजिस्ट्रेशंस हैं, लीगल कंप्लाइंसेस हैं, वो सारा सीखना शुरू किया। उसके साथ टैक्सेशन सीखना शुरू की। और ये वो टाइम था कि जब हमारी शादी हो चुकी थी, और उस टाइम में चूँकि मेरे अंदर वो सीखने का भी वो था, लगन थी। तो मेरे जो जाने का टाइम था सुबह का, वो तो स्पेसिफिक होता था कि 10 ओ क्लॉक मैंने वहाँ पे जाना है। बट वापस आने का टाइम जो होता था, चूँकि हमारा क्लाइंटल जो था फर्म का वो काफ़ी ज़्यादा था, तो जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं उन्हें ये होता है कि मतलब एट 11th आवर वो आपको कुछ ना कुछ कहेंगे एंड यू हैव टू डू इट। अदरवाइज मतलब हमारे सर्विस सेक्टर में ये होता है कि आप अगर टाइम पे नहीं कर रहे तो आपका क्लाइंटल जो है वो लॉस होता जाता है। सो वो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था। मतलब उस टाइम में मैं अपनी फैमिली को टाइम भी नहीं दे पा रहा था, मैं अपनी मिसेस के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहा था, और मेरा बड़ा बेटा जो था वो तब छोटा था, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था टाइम देना। ठीक है, क्योंकि एट 11th आवर आपको कुछ भी कॉल आ जाती थी, और इवन अगर आप घर में भी हैं एंड यू डिडंट रिस्पॉन्ड द कॉल, तो वो भी एक बैड इम्पैक्ट उसमें जाता था। चैलेंजिंग उसमें देखें मेरे पास ये था कि मतलब मेरी एक कॉलिंग भी थी खुदा की तरफ से। खुदा ने शायद मुझे गिटार बजाने का और वर्शिप करने का जो तोड़ा है वो दिया हुआ था, बट मैं वो कर नहीं पाता था। मैं उस टाइम टोटली जो था वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ को ही दे रहा था, और शायद उस टाइम में मतलब हो ही नहीं पाता था। सो मैं अपनी मिसेस से अक्सर डिस्कस करता था कि हमारा जो काम है हम वो नहीं कर पा रहे। मतलब प्रोफेशनली तो खुदा मुझे ग्रो कर रहा था, लेकिन मुझे जो खुदा के हजूर खिदमत करनी थी वो बिल्कुल नहीं हो पा रही थी। सो उस टाइम में टाइम को मैनेज करना बहुत मुश्किल था। देन हम दोनों ने टाइम उसको स्पेंड करना शुरू किया, और मैं इस बात में अपनी वाइफ को अप्रिशिएट करता हूँ कि मतलब वो जो घर की एक टेंशन होती है ना मर्द को, कि मतलब रात को 9-10 बजे क्या हो रहा होगा, मतलब घर में मेरी ज़रूरत है, ये है वो है, बट ही हैंडल्स एवरीथिंग। शी इज़ देयर विद द किड्स, और इसने सब कुछ उसको हैंडल किया। तो मेरा जो घर वाला स्ट्रेस था वो बिल्कुल ख़त्म था। सो बट फिर भी जो खिदमत वाला था वो नहीं था। सो मैंने तब खुदा से दुआ की और एक तरह की फरियाद की कि खुदावंद अगर आपने मुझे ये तोड़ा दिया है, बट आई डोंट हैव
enough time to serve you. So खुदा ने वो एक अलग से रास्ता बना दिया. मतलब वहाँ पे जो मैंने सीखा सब कुछ, वो मेरा एक प्रोसेस था कि खुदा ने मुझे किस तरह से कम्युनिटी में यूज़ करना था. जो मैंने वहाँ पे टाइम स्पेंड किया और जिन चीज़ों में मैंने खुद को एक्सेल किया, बल्कि खुदा ने मुझे एक्सेल करवाया, वो चीज़ें सिखाई, और फिर उसी चीज़ को खुदा ने मुझे कम्युनिटी में यूज़ किया. ऑसम 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 ऑसम, खुदा का शुक्र। दाऊद एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट हैं, लेकिन खूबसूरती ये है कि एकदम से ये इस पोजीशन पे नहीं आए हैं। इन्होंने ख्वाब देखा था, फिर उसको परसू किया है, इन्होंने मेहनत की है, और छोटी सी जगह से इन्होंने अपनी जॉब स्टार्ट की, और अब एक बहुत अच्छी फर्म में, बल्कि डिफरेंट फर्म्स में आप जॉब कर रहे हैं, प्लस ये एक बिज़नेस रन कर रहे हैं कि आपको कैसे अपनी कंपनीज को रजिस्टर करना है, टैक्सेशन को कैसे देखना है। आप ये सारी कंसल्टेंसी दाऊद यूसुफ से ले सकते हैं। और एक और ख़ास बात जो है वो ये है कि इन्होंने जैसे जैसे अपने प्रोफेशनल कैरियर में बढ़ते जा रहे हैं, इनके अंदर एक चीज़ चलना शुरू हुई कि मैं खुदावंद को कैसे सर्व करना है। ये वाला पोर्शन जो है ये नज़रअंदाज हो रहा है। फिर इन्होंने गिटार सीखा, गिटार प्ले करते हैं, ये खुदावंद की मदद सराही करते हैं, दोनों एरियाज़ को बैलेंस किया है। हालेलुया, ये वंडरफुल है। आप जितना मर्ज़ी प्रोफेशनल हो जाएं, जितना मर्ज़ी आप ग्रो कर जाएं, लेकिन अगर उस सब कुछ में खुदावंद नहीं है, या आप खुदावंद को साथ लेकर नहीं चल रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ आप बहुत जल्द गिर सकते हैं। ये सब कुछ ख़त्म हो सकता है। लेकिन अगर खुदावंद साथ है तो आपका कैरियर, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आप सब कुछ में तरक्की करेंगे और बढ़ते चले जाएंगे। इन्होंने अपने कैरियर को फोकस किया, बट एट द सेम टाइम मिनिस्ट्री में भी दिल लगाया है, और ये खुदावंद को भी सर्व कर रहे हैं। तो मिस, जैसे मिस्टर दाऊद ने बताया कि वो कैसे मिनिस्ट्री में सर्व कर रहे हैं, ही इज़ अ गिटारिस्ट, और खुदा की हमद सना कैसे करते हैं, तो मुझे बताएं कि आपका मिनिस्ट्री में क्या रोल है। ये सिस्टर एक्चुअली एक कुवैत बेस्ड मिनिस्ट्री है जिसको मेरे भाई रन कर रहे हैं, पास्टर नबील जो है उस मिनिस्ट्री को रन करें। तो हम उस मिनिस्ट्री के साथ हैं, और मैं उसका एडमिन और उसके जो जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनको मैं हैंडल कर रही हूँ, और उसके अलावा बैनर्स मैं उनकी बना रही हूँ, क्योंकि ये एक ऑनलाइन चर्च है जो कि जूम पे होता है। और उसके अलावा अब उन्होंने स्टार्ट किया है, फिज़िकली भी हो रहा है कुवैत में, लेकिन अदर कंट्रीज़ में जो है हम जूम पे उसको कर रहे हैं। यूएसए से हमारे साथ लोग ज्वाइन कर रहे हैं, यूके से ज्वाइन कर रहे हैं, दुबई से है, और उसके अलावा किर्गिस्तान से। तो वहीं से वहाँ पे हमारे बहुत अच्छी फेलोशिप है, और उसमें जो है मैं एज अ एडमिन जो है उसको देख रही हूँ। उसके अलावा वहाँ पे हम दाऊद जो है वहाँ पे वर्शिप कर रही हैं, उनके लीड वर्शिपर हैं उस मिनिस्ट्री के लिए। और उसके अलावा जो है वो मैं वहाँ पे होस्टिंग, और समटाइम्स जो है मैं कलाम के मैसेजेस भी जो है वो मैं शेयर करती हूँ। तो खुदावंद ने मुझे ये तोड़ा दिया है कि मैं खुदावंद के कलाम को शेयर करूं, और खुदा ने काफ़ी टाइम से ये विज़न मुझे दिया हुआ था कि मैं ये करूं, लेकिन मैं खुद कॉन्फिडेंट नहीं थी कि मैं ये कर सकूंगी, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं अभी उस काबिल नहीं हूं कि मैं ये बहुत बड़ा काम है और मैं इसको करूं। लेकिन खुदा ने मुझे जो है वो गाइड किया, और खुदा ने मुझे यही बताया कि वो खुदा का रूह है जो बोलेगा। मैंने कुछ भी नहीं करना है, मैंने बस अपने आप को पेश करना है। तो उस दिन फिर मैंने ख़ुद को पेश किया, और मैंने खुदा से कहा कि खुदा मैं हाज़िर हूँ, और मैं जो भी खुदा चाहेगा वो मैं करूँगी। तो खुदा ने फिर मुझसे ये काम लिया, और खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद के रूह के वसीला से मैं खुदावंद के कलाम को लोगों तक पहुँचा रही हूँ। अच्छा सिस्टर, मैं इस पे एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा। दैट इज़ द सेम सिचुएशन, ये वही फेज़ था जब हम दोनों ही उस खिदमत के लिए खुद को देख रहे थे कि हम शायद वो खिदमत नहीं कर पा रहे। आउट ऑफ नोवेयर ये आइडिया माइंड में आया, और हमने कहा कि क्यों ना, मतलब एक फ़िज़िकल चर्च तो है, व्हाई नॉट द मतलब मॉडर्न टेक्निक्स या मॉडर्न जो नीड है उसे क्यों ना अडॉप्ट किया जाए। तो हमारे पास उस टाइम टाइम नहीं होता था फिजिकल चर्च जाने का, तो हमने कहा कि इसको पहले हमने व्हाट्सएप से क्लोज्ड एक ग्रुप था, वहाँ पे हम प्रेयर के लिए इकट्ठे होते थे। देन आहिस्ता आहिस्ता हमने उसे बढ़ाना शुरू किया, एंड वी मूव टू द जूम। हमने जूम पे उसे करना शुरू किया। तो हनी, मतलब हनी के लिए मतलब मेरी वाइफ का निकनेम हनी है, सो हम हनी कहते हैं। तो हनी के लिए ये था, मैंने कहा कि एज शी इज़ अ हाउस वाइफ एंड शी इज़ टेकिंग केयर ऑफ द हाउस की जो सारी वो एक्टिविटीज़ है उसको, तो मैंने कहा दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, और शायद खुदा हमें इस तरह से इस्तेमाल करना चाह रहा है। और चूँकि हनी जैसे बता रही है कि हम लोगों ने मतलब
खिदमत उसकी है, खेत उसका है, हमने सिर्फ काम करना है, उसने जिस खेत में लेके जाना है वो हमें वहाँ पे ले जाएगा। सो हमने यही डिसाइड किया कि हमें सिर्फ यस कहना है। सो हमने यस कहा एंड ही प्रोवाइडेड द वे। नाउ ही इज़ द वन हु इज़ यूजिंग अस, और वो कैसे इस्तेमाल कर रहा है वो हमें कभी खुद भी नहीं समझ आती। ठीक है, मतलब वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल करता है और किस किस तरह इस्तेमाल करता है, ही इज़ द ओनली वन हु नोज़। और उसी के वसीला से मैं ये मानता हूँ कि हमने एज ए फैमिली उन ब्लेसिंग्स को, वो खिदमत करके उन ब्लेसिंग्स को रिसीव किया। अब वो जो ब्लेसिंग्स हैं वो स्पिरिचुअली भी हैं, वो फाइनेंशियली भी हैं, वो हमारी जो मैरिटल रिलेशन है उस लिहाज से भी हैं, और हमारी जो ओवरऑल फैमिली है उस लिहाज से भी है। सो दिस ऑल ग्लोरी टू द लॉर्ड। आमीन आमीन। मुझे ये बताइए, आप अपने प्रोफेशनल करियर में एक अच्छे अकाउंटेंट हैं, आप एक अच्छे बाप हैं, आप गिटारिस्ट भी हैं, आप खुदावंद की मददसराई करते हैं। आप दोनों अपने बच्चों को कहाँ देख रहे हैं? आपका क्या विजन है उनके लिए, या आप उनके अंदर क्या देख रहे हैं, वो क्या बनना चाह रहे हैं, वो आपकी किस कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो करना चाह रहे हैं, या वो चाहते हैं कि मैं बाबा बनूंगा या मैं मामा की तरह बोलूँगा? व्हाट इज़ द विजन फॉर योर चिल्ड्रन? एक्चुअली हमने अपने बच्चों को खुदा देना है, और जब हमने अपने बच्चों को खुदा देना है दुनियावी चीज़ों के साथ साथ, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि हमने अपने बच्चों को बिल्कुल जो है वो एक साइड पे लेके चलना है। हमने उनको उस चीज़ के लिए भी गाइड करना है कि उनको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में क्या करना है, उनको अपनी सोशल लाइफ में क्या करना है, और उनको अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में क्या करना है। हमने ये तीनों जो हैं उनके एक्सपेक्ट जो हैं वो देखने हैं। तो उसमें हम लोग उनको इसी तरीके से जो है वो गाइड कर रहे हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो बहुत छोटे हैं। जैसे कि हमने बताया, हमारा बड़ा बेटा जो 8 इयर्स है और छोटा बेटा जो है 4 इयर्स है, और आप इस चीज़ पे बिलीव नहीं करेंगे, हमारा 4 इयर्स का बेटा जो है वो अपनी बाइबल रीडिंग कर रहा है, और वो खुद चूज़ करता है कि उसने आज कौन सा साम रीड करना है। जब हम अपनी फैमिली प्रेयर करते हैं इवनिंग में, तो दोनों बच्चे मेरे स्कूल जाने से पहले भी प्रेयर अपनी करके जाते हैं। उसके बाद जो है वो अपने फूड के लिए भी मैंने उनको बताया हुआ है कि अपने फूड के लिए भी वो स्पेसिफिकली प्रेयर करते हैं। जब भी वो फूड उनके लिए सर्व करती हूँ मैं, तो वो उसके लिए प्रेयर करते हैं। और उसके बाद जो हमारी इवनिंग प्रेयर है वो हमारी फैमिली प्रेयर होती है, तो उसमें भी जो है हमारे बच्चे जो हैं वो ये चीज़ कर रहे हैं मेरे। और खुदावंद का फजल है कि हमारे दोनों बच्चे जो हैं वो चोज़न है, और जो मेरा बड़ा बेटा है उसको खुदावंद ने वर्शिप के लिए चूज़ किया हुआ है उसके बाबा की तरह, और छोटा बेटा है उसको कलाम के लिए खुदावंद ने चूज़ किया हुआ है। तो ये खुदावंद का फजल है कि वो उनको जो है हमें, मतलब हमारी हेल्प खुदावंद कर रहा है कि हम उनको किस तरीके से उनकी अपब्रिंगिंग करें। और हम इस चीज़ के लिए हर रोज़ प्रेयर करते हैं कि खुदा हमें हेल्प आउट करे, और खुदा का रूह हमें गाइड करे, कि क्योंकि वो खुदा के चुने हुए बच्चे हैं, और हम चाहते हैं कि वो खुदा हमें उसी तरीके से उनकी तरबियत करने की भी जो है वो तौफीक दे। तो हमारी पूरी कोशिश है कि हम उनको पूरी तरीके से जो है, और मैं हमेशा उनको जब भी अपने बच्चों को जब वो स्कूल से किसी बात पे एंग्री होके आते हैं कि उस बच्चे ने मुझे ये कह दिया या उसने मुझे हिट किया या और मैंने उसको ये किया, तो मैं हमेशा उसको ये गाइड करती हूँ कि बेटा आपने जो अपना रोल मॉडल है वो आपने जीसस को लेके चलना है, कि जब जीसस को लोगों ने मारा था तो उन्होंने क्या रिएक्ट किया था। यू ऑलवेज हैव टू थिंक अबाउट दैट। तो मेरा बेटा जो है वो बहुत अच्छे से इस चीज़ को फॉलो कर रहा है। और जब अगर आप उससे मिले मेरे बड़े बेटे से, तो वो बहुत अच्छा उसको इस चीज़ की, और इवन के छोटे को भी इसकी बहुत ज़्यादा नोहा हुआ है कि अगर मैं अकेला हूँ तो जीसस मेरे साथ हैं, और मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हैं, तो जीसस जो है वो ही इज़ ऑलवेज वॉचिंग मी। वाओ! दोनों को ये चीज़ पता है, और मैंने उनको ये चीज़ टीच किया है कि जीसस इज़ ऑलवेज विद यू, व्हेनेवर यू आर डूइंग एनीथिंग रॉन्ग ही विल पनिश यू। मैं उनको ये भी बताती हूँ, क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा डर भी उस चीज़ का होना चाहिए। वंडरफुल। कभी कभी तो पास्टर साहब ऐसे है कि अक्सर मैं थका हुआ घर आता हूँ तो मतलब हिम्मत नहीं होती कि हम इकट्ठे बैठ के फैमिली पे कर ले। अच्छा, दोनों बेटे मेरे पास आएंगे और मुझे कहेंगे कि बाबा ये छोड़ दो, इट्स नाउ प्रे टाइम, वंडरफुल। क्योंकि वो मुझे उस तरह से वर्शिप करते हुए देखते हैं दोनों बच्चे। तो छोटा बेटा जो है ही इज 4। अच्छा, उसे सिर्फ एक कोर्स आता है हालेलुया का, और वो उसे जो है ना वो लाउडली उस तरह से गाता है। होती है, वो हमें कहता है कि आपने सिर्फ क्लैप करना है और मैं इसको सिंग करूंगा। वो यूँ कहता है कि सबने बैठना है। उसकी छोटी सी बाइबल है, वो लेके बैठेगा, बड़ा बेटा अपनी बाइबल लेके बैठेगा, हम दोनों के पास अपनी बाइबल होती है। और हम मतलब वो स्टार्ट वहीं से करता है, बाबा इट्स माय टर्न, आई हैव टू वर्शिप फर्स्ट। पहले छोटा बेटा करेगा, फिर भाई को कहेगा नाउ भाई इट्स योर टर्न, यू हैव टू वर्शिप। ऑसम ऑसम ऑसम। क्या ही खूबसूरत ख़ानदान है, जहाँ पर बच्चों को पकड़ के बिठाना नहीं पड़ता,
बल्कि बच्चे अपने डैडी को कहते हैं कि आएं जी, दुआ करनी है, इबादत करनी है, हमने गाना है, हमने बाइबल स्टडी करनी है। लेकिन ये सब कुछ कैसे होगा? ये ओवर द नाइट नहीं होता। आपको मेहनत करना पड़ती है एज ए पेरेंट्स, आपको जांफशानी, आपको तरबियत करना पड़ती है। और ख़ूबसूरत बात इन्होंने कही कि मैं उन्हें ये सिखाती हूँ कि खुदामंद आपके साथ साथ है। जब बचपन से बच्चे ये सीख जाएंगे कि खुदामंद मेरे साथ है, तो वो जैसे जैसे इस कॉन्फिडेंस में, इस ईमान में ग्रो करेंगे, वो चलती फिरती इंजील बन जाएंगे। वो जहाँ जाएंगे रिवाइवल आएगा, वो जहाँ जाएंगे बेदारी आएगी। और ये बेदारी इनके घर से शुरू हो चुकी है। वो अपने घर में गाते हैं, बाइबल स्टडी करते हैं, और ना सिर्फ ये कॉन्फिडेंस उनमें आ गया है कि वो बाहर जाके इंजील को प्रीच कर सकते हैं। हालेलुया। इस घर में 2 छोटे मुबशर हैं, लिटिल इवेंजलिस्ट हैं, जो इनको भी इंजील सुना रहे हैं, और बाहर सोसाइटी में भी वो शर्माते नहीं हैं, वो गॉस्पल को, इंजील को शेयर करते हैं। हम आपको इस स्टोरी से, इस कपल से, इस फैमिली से ये इनकरेज करना चाह रहे हैं कि आपके बच्चे भी ऐसे ही बच्चे हैं। आप उन्हें भी मोटिवेट करें, आपके बच्चे भी इंजील के सुनाने वाले बन सकते हैं। और मैंने हमेशा ये कहा है, अगर आप वो नहीं देंगे जो आपके पास है, तो सोसाइटी आपको वो ज़रूर देगी जो उसके पास है। तो इससे पेशतर के वो आपके बच्चे सोसाइटी से सारी बुरी चीज़ें लेकर आएँ, आप उन्हें मसीह दें ताकि वो मसीह को लेकर सोसाइटी में जाएं, और मसीह को वो सोसाइटी में, माशरे में बांट सकें। अगर आपने उन्हें मसीह ना दिया, तो दुनिया उन्हें जो कुछ दुनिया के पास है वो ज़रूर देगी। इसलिए आप इन खाली बर्तनों को मसीह से भरें, रूहुल कुद्स से भरें, और जब ये बाहर जाएंगे तो ये मसीह के ज़िंदा गवाह होंगे। हालेलुया। मैं शुक्रगुजार हूँ दाऊद आपके लिए, है ना, आपके लिए रेजिंग योर 2 यंग किड्स। खुदा आपको बरकत दे, और मेरी दुआ है कि आप यूं ही उन बच्चों की मसीह की बुनियादों पर रहनुमाई करते रहें, उनको लीड करते रहें अपनी एग्जाम्पल से, मसीह से और इंजील की कुदरत से। और यकीनन वो सिर्फ 2 बेटे नहीं होंगे, वो सोसाइटी के लिए 2 बेहतरीन इंसान होंगे कि आपने सोसाइटी को 2 बेहतरीन खूबसूरत इंसान दिए हैं, प्लस उनका कैरेक्टर मसीह का कैरेक्टर होगा। हालेलुया। सो ट्रूली हमने देखा कि ये घराना एक मिसाली घराना है, जिसने खुदा को अपने ख़ानदान का मरकज़ बना के रखा है, ताकि वो एक मिसाली घराना बन सके। ना सिर्फ अपने फाइनेंशियल में, अपनी पर्सनल लाइफ्स में, घर बैठे हुए वो खुदा के नाम को किस तरह से जलाल दे रहे हैं। सो वी आर ट्रूली ब्लेस्ड टू हैव यू ऑन दिस सेट। हम ईमान रखते हैं कि आपने आज इस एपिसोड से बहुत बरकत हासिल की होगी। हम चाहते हैं कि आप इस एपिसोड को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में और ज़्यादा शेयर करें, ताकि वो भी मिस्टर दाऊद और उनकी वाइफ की तरह एक मिसाली घराना बन सकें। और हम चाहते हैं कि आप हमारे YouTube चैनल मिसाली घराना को भी सब्सक्राइब करें, ताकि और ऐसी बाबरकत एपिसोड से शादमान हो सकें। थैंक यू।